लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल जून में सबसे ज्यादा झटका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा था। इसका खुलासा आरबीआई की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा गैर आईटी सेवा कंपनियों को भी लॉकडाउन में बड़ी गिरावट का असर झेलना पड़ा। इसके पहले यानी जनवरी-मार्च तिमाही पर भी लॉकडाउन का असर देखा गया था। दरअसल मार्च का आखिरी हफ्ता लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की कुल बिक्री अप्रैल-जून तिमाही में 2019-20 की पहली तिमाही के मुकाबले 41.1% की गिरावट दर्ज की गई। इतनी बड़ी गिरावट से कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन के असर का पता चलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 1619 कंपनियों पर किए गए सर्वे से ये नतीजा आरबीआई ने निकाला है। गैर आईटी सेवा कंपनियों के कामकाज में भी 41% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले की तिमाही में यानी 2019-20 की चौथी तिमाही में इसमें 15.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर गैर सरकारी और गैर वित्तीय 2536 लिस्टेड कंपनियों के तिमाही नतीजों पर गौर किया था। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिली सहूलियतें नाकाफी हैं। We did take some direct fiscal efforts. The RBI chipped in. The government of India also took steps. We also took steps on the liquidity front, which all of you actually say are more on supply side, but the supply side actually moves down to the demand side. If the ECL GS scheme succeeds, that means these SMEs start functioning. If SMEs start functioning, the labor that is employed there actually start earning money and they start spending money. So it leads to that positivity. आरबीआई की रिपोर्ट में जो नतीजे सामने आए हैं उनसे साफ हो गया है कि किस सेक्टर को लॉकडाउन के बावजूद तरक्की करने का मौका मिला। सबसे ज्यादा फार्मा सेक्टर को मिला, जिसकी बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले अप्रैल-जून तिमाही में जोरदार तरीके से बढ़ी है। गैर आईटी सेवा कंपनियों में केवल टेलीकॉम कंपनियों ने ही ग्रोथ दर्ज की है। वर्क फ्रॉम होम के चलते डेटा और कॉल्स की मांग ने इस तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों को खासा मुनाफा पहुंचाया था। आईटी सेक्टर की कंपनियों की बिक्री अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 3.2% बढ़ी है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और गैर आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट रही, तो आईटी कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दौरान 9.4% बढ़ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार ने अलग से फंड का इंतजाम करने के लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी शुरू की थी। इसकी मियाद 31 अक्टूबर तक है। इसमें कुल 3 लाख करोड़ का कर्जा बांटा जाना था, लेकिन अभी तक सारी रकम का कर्ज मांगा नहीं गया है और अब सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की असल मुश्किलों को ना समझने की बात इस सेक्टर से जुड़े लोग कह रहे हैं। To the stress sector and the services sector, which contributes to 63% to the India's GDP, has been affected severely by the pandemic, and the sector shrunk by around 24+%. So quarter on quarter in Q1 FY21, and the stress sectors contributed a whopping 83+% again to this contraction. Not only has the contraction been very severe, the recovery in these sectors is also quite slower. इनका दावा है कि अगर सरकार की स्कीम सभी कंपनियों के काम की होती तो फिर अब तक कर्ज की पूरी रकम के लिए आवेदन आ चुके होते, लेकिन इसकी शर्तें हर कंपनी के माफिक नहीं है, तो सबको एक तराजू में तौलकर सरकार ने नाइंसाफी की है। अब देखना यही है क्या जिस तरीके से अगले राहत पैकेज को लाने का दावा किया जा रहा है उसमें इस गलती को सरकार सुधारती है या नहीं।